हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो दोस्तों। दिस इज शार्प पैसा एक्शन ट्रेडर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है टेंट बॉक्स का जो स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये जो टेंट बॉक्स का जो स्ट्रैटेजी है ना, अगर आप 12 कैंडल को मास्टर कर लेते हो ना, तो आप इस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसी जो स्ट्रैटेजी के अंदर से जो 12 कैंडल है, उस 12 कैंडल में से एक कैंडल है जो कि पियर्सिंग पैटर्न है। ठीक है, तो उस पियर्सिंग पैटर्न के बारे में आज बात करेंगे और उस पियर्सिंग पैटर्न कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है और आप उसे कैसे ढूंढ सकते हो और पहचान सकते हो, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और मैं आपको ड्राइंग बोर्ड पर भी बताऊंगा कि आपको कैसे उसको पहचानना है। उसके बाद में चार्ट पर भी जाकर आपको बताऊंगा कि आप उस पैटर्न को कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप इसे एक एजुकेशन की तरह लीजिए और इस पर मुझे मतलब मैं ये सलाह नहीं देता कि आप इसके ऊपर ट्रेडिंग करो। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बता दूं कि ये जो स्टडी होता है दोस्तों, ये 1 डे 1 आवर 30 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही काम करता है, उसके नीचे काम नहीं करता दोस्तों। ठीक है, ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो मैं सेटअप के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि पियर्सिंग पैटर्न दिखता है कैसे दोस्तों। दोस्तों, यहाँ मैंने पियर्सिंग पैटर्न का मतलब पिक्चर लगाया है, तो आप यह देख सकते हैं कि दो तरह का पियर्सिंग पैटर्न होता है। एक पियर्सिंग पैटर्न होता है जो कि बॉटम में बनता है दोस्तों, मतलब नीचे बनता है, और एक पियर्सिंग पैटर्न होता है जो कि टॉप में बनता है, मतलब ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोनों की बात नहीं करूंगा, मैं बस बॉटम में जो पियर्सिंग पैटर्न बनेगा उसके बारे में आज बात करूंगा। ठीक है, तो वो वैसा वर्सा काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बनाकर दिखा दूँ। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है दोस्तों। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये एक डाउन साइड का पियर्सिंग पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड का पियर्सिंग पैटर्न। और अगर आप इसको देखोगे तो ये अप साइड का पियर्सिंग पैटर्न है और ये जो है डाउन साइड का पियर्सिंग पैटर्न है। ठीक है, अब क्लियर हो गए। मैं आपको बताता हूँ कि जब ये प्राइस बन रहा होगा, मतलब ये जो पैटर्न बन रहा होगा, तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ड्राइंग बोर्ड पर चलते हैं दोस्तों। तो अगर हम ड्राइंग बोर्ड पर आएंगे तो मैं आपको पहले जो कैंडल है मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो दोस्तों आपको कैंडल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसका ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है ना, वही आपको सही में बताता है कि वो प्राइस कैसे फॉर्मेशन कर रहा है और उसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप मैं पहला कैंडल बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला कैंडल। ठीक है, ये हो गया पहला कैंडल जो कि एक रेड कैंडल है। ठीक है दोस्तों, ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा कैंडल बनेगा जो कि है ग्रीन कैंडल। ठीक है दोस्तों, जो कि नीचे से बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं ग्रीन कलर कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैंडल है ना, ये एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है, मतलब ये एक रिवर्सल का पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है, इस चीज को यूज करने के लिए आपको पहले तो बॉटम की तरफ देखना पड़ेगा, मतलब नीचे नीचे का एक जो सपोर्ट लाइन होता है वहां आपको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कैसा होता है, देखिए दोस्तों, एक होता है ये जो होता है रेजिस्टेंस होता है और ये होता है एक सपोर्ट, तो प्राइस उसके अंदर ही खेलता रहता है। ठीक है, तो आपको इस जगह पर ढूंढना है इस प्राइस को। ठीक है, जैसे कि सपोर्ट बन रहा है तो सपोर्ट के पास ये पैटर्न बनता है दोस्तों। ठीक है, इससे आप क्लियर हो गए। तो अभी मैं बता देता हूं कि इस पैटर्न को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जो कैंडल है दोस्तों, पहला जो कैंडल मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो पहला जो कैंडल है, तो पहला जो उसका जो ओपनिंग होगा ये होगा उसका ओपनिंग। ठीक है, उसका ओपनिंग कैंडल होगा, उसके बाद ये जो बनेगा ये उसका विक बनेगा। ठीक है, मतलब प्राइस उसके ऊपर भी गया था, उसके बाद वो फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से नीचे आया जिसके वजह से एक विक बन गया, उसके बाद फिर से ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दिया। ठीक है, यहाँ उसके क्लोजिंग दिया, तो ये हो गया उसका रेड कैंडल। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि प्राइस जब ट्रेंड में एक नीचे की तरफ जा रहा होता है तो एक रेड कैंडल ऐसा बन रहा होता है। मैं रेड कैंडल करके दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दोस्तों देखिए कि जो प्राइसेस हैं वो ऐसे नीचे नीचे कैंडल बना रही होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक ग्रीन
कैंडल बनता है जो कि बॉटम से बनता है, वो उसका जो क्लोजिंग है उसके क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है, उसके बाद उसका 50% को, मतलब उसका जो 50% है उसके ऊपर जाके वो क्लोजिंग करता है, उसका जो बॉडी है उसके 50% ऊपर जाके क्लोजिंग करता है। अभी मैं दिखाता हूं आपको, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अभी हम इस ड्रॉइंग के ऊपर आ जाते हैं। जो पहला जो नंबर 1 कैंडल है वहां पर मैंने बताया कि ये उसका ओपनिंग है, ये उसका क्लोजिंग है, और ये उसका रेड कैंडल हो गया। ठीक है, पहला वाला कैंडल एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल होने के बाद उसका जो क्लोजिंग है ये है उसका क्लोजिंग। ठीक है दोस्तों, तो उस क्लोजिंग के नीचे उसका ओपनिंग रहेगा। जो सेकेंड कैंडल है, सेकेंड कैंडल का जो ओपनिंग है वो प्रीवियस कैंडल का, मतलब पहला वाला कैंडल का नीचे ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसकी जो बॉडी रहेगी, मतलब ये जो कैंडल है इसका जो बॉडी रहेगा, ठीक है, ये जो बॉडी है, जो पहला मतलब सेकंड वाला जो कैंडल है उसकी जो बॉडी है वो पहले वाले कैंडल का जो 50% है, ठीक है, 50% है, उसको क्रॉस कर लेगा। उसको क्रॉस करने के बाद जाके ये एक क्लोजिंग देगा। ठीक है, इस बात से आप क्लियर हो गए। मैं फिर से दोहरा देता हूं, पहला वाला कैंडल एक डाउन ट्रेंड में होता है तो वो डाउन जा रहा होता है, जहां पर उसका पहला ऊपर वाला एक क्लोजिंग ओपन प्राइस होता है। उसके बाद क्या होता है कि प्राइस नीचे जाने के बाद एक क्लोजिंग प्राइस बनता है। क्लोजिंग प्राइस बनने के बाद जो नया कैंडल बनेगा उस कैंडल में उसका जो ओपनिंग होगा प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे बनेगा उसका ओपनिंग। उसके बाद वो एकदम से एक बुलिश फोर्स आएगा। ठीक है, बुलिश फोर्स आएगा, और बुलिश फोर्स आने से वो जो पहला वाला कैंडल है, पहला वाला कैंडल का 50% जो उसका बॉडी होता है उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा वो सेकेंड वाला कैंडल। तो वो एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात से आप क्लियर हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न होता है ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है, और उसके बाद आपको कहाँ एंट्री लेना है और किस तरह का आपको टारगेट देना है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों, बट मैं ये एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि चार्ट पर कि आप उस पैटर्न को कैसे ढूंढ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो और कौन कौन सी चीजें रहेंगी उसके साथ मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहें। तो अभी देख लेते हैं चार्ट पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चार्ट है दोस्तों ये टाटा पावर का चार्ट है, और ये 6 मंथ पीछे का चार्ट में, मतलब 3 मंथ का पीछे का चार्ट में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि जो प्राइसेस है आपको पियर्सिंग पैटर्न कैसे ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो पियर्सिंग पैटर्न अगर आप इस कैंडल को सही से देखोगे तो मैं आपको पियर्सिंग पैटर्न ढूंढ के दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये जो पैटर्न होता है दोस्तों ये मतलब बहुत ही पावरफुल होता है बट बहुत रेयरली बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पैटर्न को ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ना वो हर वक्त नहीं बनता। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी एक पियर्सिंग पैटर्न है दोस्तों। ठीक है, ये भी एक पियर्सिंग पैटर्न है, मतलब ये जो रेड कैंडल है नीचे आया है उसके बाद उसका जो क्लोजिंग है दोस्तों, अगर आप इसको मतलब थोड़ा ये करके देखोगे, जूम करके देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि पहले का जो मतलब कैंडल है वो एक रेड कैंडल है जो कि डाउन जा रहा है। उसके बाद उसका क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग देने के बाद उसके बाद जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल जो ओपनिंग है वो उसके नीचे बना है। ठीक है, क्लियर हो गया, और उसके बाद वो उसका जो 50% बॉडी है उसके थोड़ा ऊपर देकर उसे क्लोजिंग दिया है। तो इसी का तरह आपको ढूंढना है जो पियर्सिंग पैटर्न होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो एक हो गया, बट ये क्या है कि ये जो पैटर्न है ना ये ऊपर में बना है, ये बॉटम में नहीं बना है। तो ये थोड़ा मतलब पैटर्न ने काम तो किया है क्योंकि प्राइसेस तो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बट अभी देख लेते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पैटर्न को आपको सही से कैसे यूज करना है। हाँ ठीक है, हाँ ये मिल गया मुझे। देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न है
ठीक है दोस्तों, ये जो सेटअप है हमें मिल चुका है अभी, जो पियर्सिंग पैटर्न है दोस्तों ये वाला। ठीक है, ये एक सही वाला पियर्सिंग पैटर्न है। और मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ, जो कि 2 टाइप के इंडिकेटर हैं। ठीक है, इसको कैसे यूज भी करना है, इसके यूज करने का भी एक स्टाइल होता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों बस पैटर्न मिल गया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, मैं 2 इंडिकेटर यूज करता हूँ। एक पहला इंडिकेटर है जो है ATMA, और दूसरा वाला जो इंडिकेटर है दोस्तों वो है स्टोकास्टिक। ठीक है, तो ये इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, जो कि स्टोकास्टिक है, उसका जो नंबर होता है 1233। ठीक है दोस्तों, तो उसी को यूज करने से ही आपको सही मतलब पैटर्न मिलेगा और सही तरह से आपको यूज करना भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देख लेते हैं कि आपको पियर्सिंग पैटर्न को यूज कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए जो पियर्सिंग पैटर्न है, पहली बात तो जो एक, जैसे कि मैंने बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन यहाँ से जा रहा है। ठीक है, और टॉप लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, तो ये यहाँ एक रेजिस्टेंस बना था, उसके बाद ये अभी सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये जो पैटर्न होता है दोस्तों सपोर्ट के पास ही बनता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि उस पैटर्न को आप पाने के बाद क्या करोगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है वो अभी क्लियरली बन चुका है, जो पियर्सिंग का पैटर्न है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पियर्सिंग पैटर्न बनने के बाद आपको कैसे यूज करना है कि इसका जो नीचे का जो स्टोकास्टिक है वो भी ये दिखाएगा कि ये एक ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, ओवरसोल्ड जोन में है और वो रिवर्सल लेना चाहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो ATMA है, ATMA उसके ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो ऐसे ATMA आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो पैटर्न मतलब यहाँ बनेगा। ये हो गया उसका रेड कैंडल। ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा कि एक ग्रीन कैंडल नीचे बनी। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल नीचे बनी, उसके बाद स्टोकास्टिक भी ऊपर की तरफ स्विंग ओवर दे रहा है। ठीक है, तो आपको जैसे ही जो उसका सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का हाई जैसे ही कटता है तो आपको बाय कर लेना है। ठीक है, वो आपका एंट्री पॉइंट है और आपका SL क्या होगा, सेकंड कैंडल का लो होगा और आपका टारगेट रहेगा ATMA। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका जो ऑफसाइड का जो मतलब पैटर्न रहेगा, आपका एंट्री कहाँ से रहेगा। आपका एंट्री यहाँ से रह सकता है, जैसे कि ये जो आपको कैंडल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ आपका एंट्री रहेगा। ठीक है, यहाँ आपका एंट्री रहेगा, आपका SL यहाँ रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपका SL उसके नीचे रहेगा। ठीक है, ये हो गया उसका एंट्री और ये रहेगा उसका SL। ठीक है, और ऊपर का जो ATMA है, ये है ATMA, आप जो येलो लाइन देख रहे हैं ये उसका टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली और आपको कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज मिला दोस्तों, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह के एजुकेशन वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।